देखिए, एक केवल पुरानी शर्ट का इस्तेमाल होगा, पुरानी उस शर्ट से ही केवल इतना बड़ा ये बैग रेडी हो गया। तो ये खुद में भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शर्ट में कितना कपड़ा रहता ही है, तो उससे ये कितना बड़ा देखिए बैग रेडी हो गया। तो नए डिज़ाइन का ये मैंने बनाया है और बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने बताया कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने बनाया। जितना ये देखने में ऐसा लग रहा है स्टाइलिश, लेकिन ये वाक़ई में ये काफ़ी सरल तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर मेरा ये अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिले। तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत सुंदर वाला बैग बताऊंगी, और जिसका इस्तेमाल न केवल ट्रैवल बैग की तरह यूज़ करेंगे बल्कि स्टोरेज बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकेंगे और जहाँ जहाँ उसको स्टोर करके उसमें सामान रख सकेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए इस्तेमाल की एक बहुत ही पुरानी शर्ट, और इस पर मैंने 18 इंचेस का मार्क किया है पूरी शर्ट पर, और मैंने स्केल की हेल्प से देखिए उस पर मतलब एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैं उसी को कट करके उतना पीस निकाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी सीजर की हेल्प से। तो ये पुरानी शर्ट अगर आपके पास रखी हो तो बाकी में उसका बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पीस कट करके निकाल दी है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो है 49 है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 इंच। तो इस तरह से 49/18 इंच का एक ये पीस रेडी हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्लास्टिक बैग होता है कई जगह से कटा फटा होता है, तो इसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग के पीसेस पड़े हो तो उनको आप इस तरह से उस पर रखते हुए उस पर सिलाई कर दीजिए, काफ़ी मजबूती उसको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कपड़े भी पड़े हों, बेकार फैब्रिक पड़ा हो, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये अंदर साइड में रहता है तो कोई दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आपका प्लास्टिक बैग अच्छी तरह से रीयूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से फैला दिया है। फैलाने के बाद मैं पहले पिन से अटैच करूंगी और अटैच करने के बाद फिर मैं इस पर चारों तरफ से सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारा देखिए एक रेक्टेंगल पीस रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो लाइनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर प्लास्टिक बैग का ही यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा सा मजबूत सा ये बैग रेडी हो जाएगा। मतलब काफ़ी इसमें कैपेसिटी भी रहेगी और काफ़ी स्पेस भी रहेगा और मजबूत ये बैग रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने पहले सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने जो पिन है वो रिमूव कर दी है और इस तरह से देखिए हमारा ये पीस रेडी हो जाएगा। आगे में बहुत अच्छा बैग रेडी हुआ है और मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी निकल के आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पीस रेडी हो गया और उसके बाद में देखिए सीजर की हेल्प से जो भी रफ एजेज है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। यहाँ पर मैं 14 इंच मार्क करूंगी और बाद में स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके इसको मैं कट करके इस पीस को निकाल दूंगी। तो इस तरह से हमारे देखिए 2 पीस रेडी हो जाएंगे। तो देखिए मैंने जो दूसरा पीस है वो कट करके निकाल दिया है और निकालने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर पहले मुझे सिलाई लगानी होगी, क्योंकि ये खुला हुआ पार्ट है और देखिए दूसरा साइड भी है, इसमें भी मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर सिलाई देखिए मेरी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से देखिए हमारे 2 पीस रेडी हो गए हैं। कैसे इस पीस को अटैच करना है वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 5 इंच पर मार्क करूँगी और इस पर फिर से मैं स्केल के हेल्प से पहले लाइन ड्रॉ करूँगी और उसके बाद में पहले मैं फिर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, डबल लाइन ड्रॉ की है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जब मैंने पीस कट किया था तो वहाँ पर जो सिलाई नहीं लगी थी, तो बाद में मुझे सिलाई लगानी पड़ी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं पहले यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ कर दूँगी और ड्रॉ करने के बाद पहले मैं उस पर सिलाई लगा दूँगी। तो इससे क्या होगा, फिर मैं सीजर की हेल्प से उसे कट करके निकाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कितनी पास देखिए 2 लाइन ड्रॉ की है, बस वो आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए फिर हम डबल सिलाई लगा देंगे और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि बाद में हमें सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। कपड़ा इधर उधर जो भागता है ना वो नहीं भागेगा। तो यहाँ पर देखिए सीजर की हेल्प से बीच में कट करूँगी, सिलाई को थोड़ा सा ध्यान रखूँगी कि मतलब वो सिलाई कटिंग ना हो पाए। इस तरह से देख सकते हैं देखिए ये अटैच रहा कपड़ा, तो हमें बाद में सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, देखिए मैंने बैग वाली जिप ली है जो बड़े साइज़ की होती है। तो मैंने इसके नाप की ले ली है और इससे थोड़ा सा मैं आधा इंच ज़्यादा रखूँगी और इस तरह से देखिए उस पर रखते हुए उल्टी और इस तरह से सीधी सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए मेरी यहाँ सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए एक फैब्रिक मेरे पास पुराना फैब्रिक था, मतलब किसी भी पुराने फैब्रिक की जो आप यूज़ नहीं करती हो उसकी आप इस तरह से पट्टी बनाकर और इस तरह से देखिए उस पर मैं सिलाई कर दूँगी, जिससे रफ एजेस जो भी रहेंगे जिप के वो कवर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई
कंप्लीट हो गई। अब देखिए मैं इस तरह से अंदर साइड में करते हुए और उस पर टॉप स्टिच लगा दूँगी, तो हमारी जिप जो है ना इसका जो काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक काम और करना है, इसको अंदर साइड में इस तरह से मैं मोड़ दूँगी और मोड़ने के बाद फिर मैं सिलाई लगाऊँगी। तो इससे क्या होगा, ये कपड़ा भी अटैच हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब देखिए जो दूसरा पार्ट है उसको भी जिप से अटैच करना है और इस तरह से रखते हुए इस पर सीधी सिलाई लगा दूंगी और सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद सेम प्रोसेस जैसे कि पहले मैंने स्ट्रिप ली थी इस तरह से देखिए, और ये करीब 1-1.5 इंच है चौड़ी और इसकी लंबाई की है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सीधी सिलाई लगा दी है और यहाँ पर भी सेम वही उसी तरह से बाद में इसको मोड़ते हुए पहले मैं इस पर टॉप स्टिच लगाऊंगी और लगाने के बाद जो अंदर साइड में फैब्रिक रहेगा उसको भी अंदर से मोड़ते हुए और फिर मैं एक बार सिलाई और लगा दूंगी। तो इस तरह से देखिए ये पूरा जो जिप वाला जो रफ एजेस है वो कवर हो जाएगा और मजबूती से ये देखिए लग भी जाएगा। देखिए रफ एजेस को कंप्लीट करने के लिए मतलब कोई बहुत ज़्यादा मेन फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती, मतलब बहुत अच्छा कोई फैब्रिक हो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास पुराना दुपट्टा हो, पुरानी साड़ी हो जो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे उसका आप यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए जो फेंकने वाला फैब्रिक होता है ना उसका भी अच्छे से यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो सिलाई है ना वो कम्प्लीट कर ली है और ये देखिए जो दूसरा पार्ट है इसको अब मैं क्या करूँगी, देखिए इस तरह से सीधा पार्ट की तरफ रखते हुए वहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर हमें उल्टे पार्ट की तरफ सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा जिप है उसको भी मैं कट करके रिमूव कर दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखिए मैंने जो पट्टी का इस्तेमाल किया है वो भी मैंने देखिए जो पुरानी जैकेट का अंदर का जो अस्तर होता है ना उसका मैंने यूज़ किया, क्योंकि जैकेट में जो फैब्रिक है वो अच्छी तरह से मतलब एक अच्छा सा फैब्रिक नहीं निकल पाता। उसमें क्या होता है ना कि वो छोटी छोटी पट्टियाँ से मतलब होता है कपड़ा, तो उसमें से मैंने क्या की छोटी छोटी पट्टी जो भी निकल गई वो मैंने निकाल ली है और इस तरह से इन पट्टियों को मैं आपस में जोड़ दूँगी और जोड़ने के बाद फिर एक लंबी पट्टी जब रेडी हो जाएगा तो मैं इसको चारों तरफ से अटैच करूँगी। यहाँ पर जैकेट का फैब्रिक देखिए अंदर का जो अस्तर होता है जैकेट में उसका जो कपड़ा होता है वो काफ़ी मजबूत भी होता है, हल्की सी शाइनिंग भी होती है। तो इस तरह से अगर छोटा छोटा पीस भी हो आपके पास तो अच्छे से जोड़ के और उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से एक दूसरे पर रखते हुए मैं लंबी पट्टी एक रेडी कर लूँगी। सेम इसी मेथड से मैं क्या करूँगी, मेरे पास देखिए एक जो प्लास्टिक बैग के कई सारे पीसेस रखे थे उनको भी मैंने आपस में जोड़कर एक लंबी स्ट्रिप रेडी कर ली है। तो इसके अभी मैं चौड़ाई बता दूँगी और इस तरह से देखिए जो प्लास्टिक बैग की जो मैंने लंबी स्ट्रिप जो रेडी की है उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने थोड़ी सी कम रखी है। तो रेड स्ट्रिप जो है उसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और जो प्लास्टिक बैग की चौड़ाई जो है थोड़ी सी कम यानी 2 इंच है। तो इस तरह से रखते हुए मैं आपस में उनको फैब्रिक को मोड़ते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी, दोनों साइड में सिलाई लगा दूंगी जिससे कि अच्छे से मजबूत ये स्ट्रिप जो है ना रेडी हो जाएगी। तो स्ट्रिप फाइनली रेडी हो गई है और इस तरह से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगाई है। अब इस तरह से रखते हुए मैं इसका जो इक्वली पार्ट है उसको मैं कट कर दूंगी। तो मैंने एक जो लंबी पट्टी रेडी की थी उसको मैंने 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इस तरह से एक जो पार्ट है उसकी जो लंबाई है वो 37 इंच है। तो देखिए इन हैंडल्स को अब अटैच करना है, उसके लिए मैंने क्या किया, जो जिप वाला पार्ट है उसको मैंने बराबर से रखते हुए और इस तरह से देखिए पहले तो मैंने मिड पॉइंट इस तरह से निकाल लिया है। उसके बाद देखिए ऊपर से मैं 9 इंच मार्क करूँगी और जो भी ये सेंटर पॉइंट आता है उससे ही मैं 5 इंच राइट साइड में और 5 इंच लेफ़्ट साइड में मार्क करूँगी और जहाँ पर ये मार्किंग आएगी वहीं पर मैं हैंडल को रखते हुए उसको अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने मार्किंग की है। तो इस तरह से क्या होगा, जो हैंडल है सही जगह पे अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने रखा है और उस पर मैं सिलाई लगा दूँगी। ऊपर करीब 1 इंच को छोड़कर फिर मैं पूरी सिलाई लगा दूँगी इसमें और सेम उसी मेथड से देखिए जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर भी हमें हैंडल को अटैच करना है। उसके लिए भी देखिए मैंने बराबर से इसको मोड़ते हुए और देखिए मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया है और सेम यहाँ से देखिए ऊपर से मैं 9 इंच मार्क करूँगी। 9 इंच जहाँ पर ये आता है वहीं पर मैं 5 इंच लेफ़्ट लूँगी और 5 इंच जो राइट साइड है दोनों तरफ मैं मार्क करूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी हैंडल का जो अटैच पॉइंट है वो मैं निकाल लूँगी और वहाँ पर ही मैं हैंडल को इस तरह से देखिए अटैच करूँगी।
तो यहाँ पर देखिए हैंडल को आप चाहे तो केवल नीचे हल्की सी स्क्वायर में सिलाई कर सकते हैं या थोड़ी सी लेंथ में लेकर भी सिलाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की है। तो देखिए यहाँ पर जो साइड वाला जो ओपन है पार्ट, उसको मैं आपस में इस तरह से रखते हुए और इस पर मैं सीधी सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मैं जो रेड पट्टी है इसको मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, जैसे कि पहले सीधी साइड में मतलब सिलाई लगाते हुए सीधी सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद में देखिए मोड़ते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए इसको जो रफ एजेस है ये कवर हो जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए मेरी जो स्ट्रिप है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से रेडी हो गया है अच्छे से। यहाँ पर मैंने बटन को रिमूव नहीं किया, आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बैग को रखते हुए अब हमें क्या करना है कि इसमें इस तरह से रखते हुए इस पर हमें हल्का सा कट लगाना है और इसका जो दूसरा साइड है वहाँ पर भी हम इस तरह से रखते हुए हल्का सा कट लगा देंगे। और जहाँ पर ये कट लगे हैं उन कट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए, मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब ऊपर नीचे रखते हुए, तो इस तरह से रखते हुए और इस पर मैं सीधी सिलाई लगा दूंगी जो दोनों साइड है। तो पहले मैं एक साइड में सिलाई लगाऊंगी, लगाने के बाद देखिए जो दूसरा साइड है वहाँ पर भी मैं सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ मेरी देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, देखिए रेड स्ट्रिप लेकर इसको भी मैं रफ एज को कंप्लीट कर दूँगी। तो सेम वही उसी तरह से जैसे मैंने पट्टियों को लगाया है पहले, इसी तरह से रखते हुए उस पर सिलाई लगा देनी है और दोनों साइड में इस स्ट्रिप से मतलब रफ एजेस को कवर कर देना है। जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो जो चारों कॉर्नर है उसमें से मैं 4-4 स्क्वायर लेकर और उसको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मेरी स्ट्रिप जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। और इस तरह से देखिए मैंने 4 इंच को मतलब मार्क किया है, मतलब स्क्वायर बनाया है चारों कॉर्नर में, इसी तरह से मैंने मार्क किया है। अब मार्क करने के बाद देखिए मैं उसको कट कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से पीस निकल कर आए हैं, 4 पीसेज हैं रेडी। और अब मैं क्या करूंगी, देखिए इस तरह से करते हुए और इस पर सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से देखिए ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। इनको अगर चाहे तो आप अंदर साइड में भी मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर साइड में रखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों को ज्वाइन करते हुए फिर सिलाई लगा देनी है। और सिलाई जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसको भी रफ एजेस को मैं रेड स्ट्रिप लगा के कवर कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए चारों कॉर्नर में इस तरह से सिलाई लगा दूंगी, मजबूती से अटैच हो जाएंगे। सकते हैं ये कितना सुंदर सा टेबल बैग ये रेडी हुआ है। और ये इसे आप एक स्टोरेज जो बॉक्स होता है, स्टोरेज बैग जो होता है उसकी तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर ये बैग रेडी हुआ है और आप इसे एक स्टोरेज बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सामान स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है। थोड़ा काफ़ी कुछ सामान इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर ये तो जो फैब्रिक ये देख रहे हैं, ये जो जैकेट का जो अंदर का जो अस्तर होता है या जो लाइनिंग वाला कपड़ा था उसका ही मैंने इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि वो काफ़ी छोटे छोटे पीसेस वगैरह थे तो उनका ही मैंने यूज़ कर लिया पट्टू की तरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इसका ये हैंडल आया है, इसके अंदर मैंने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए यहाँ पर जिप का इस्तेमाल हुआ है। तो एक रनर था तो मैंने इसमें डाल दिया है, आप 2 रनर भी चाहे तो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर सा ये रेडी हो गया। इसमें कोई मैंने लाइनिंग नहीं दी, केवल एक प्लास्टिक बैग होता है उसको, और जो ये शर्ट के कपड़े से देखिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। इस तरह से आप पुरानी शर्ट का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा सा बैग रेडी कर सकते हो, काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छा है। गंगा जी लोग स्नान करने जाते हैं उसमें आप स्टोर करके जा सकते हैं इसमें सामान, और कहीं पे ट्रेवल पर जाए तो इसमें सामान मतलब स्टोर करके ले जा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो नाश्ता वगैरह के लिए कोई थोड़ा सा बैग चाहिए रहता है तो उसमें आप स्टोर करके कहीं भी शॉपिंग बैग की तरह भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बटन को इसी तरह से छोड़ दिया है, आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा था तो मैंने ऐसे ही इसको लगा रहने दिया। और इस तरह से देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं अंदर से इस तरह से। तो प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से आप अच्छे से पुराने शर्ट के इस्तेमाल से, देखिए एक केवल पुराने शर्ट का इस्तेमाल होगा, पुराने उस शर्ट से केवल इतना बड़ा ये बैग रेडी हो गया। तो ये खुद में भी देखिए काफ़ी सुंदर सा बैग रेडी हो गया। तो मैं कहा ये बैग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको
सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा आपको लगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल सके सभी वीडियोज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।